नमस्कार। श्रीमद्भागवत गीता के द्वितीय अध्याय के षोडश श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मानव शरीर चिरस्थायी नहीं है, जबकि निरंकार आत्मा का कभी नाश नहीं होता। तत्वदर्शियों द्वारा इन दोनों तत्वों की प्रकृति का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके इनसे संबंधित निष्कर्षों की पुष्टि की गई है। भगवान श्री कृष्ण के कहने का अभिप्राय है कि भगवान, आत्मा व जीवात्मा तीन नित्य एवं शाश्वत तत्व हैं। वेदों में भी इस बात की पुष्टि की गई है। परमात्मा नित्य एवं शाश्वत तत्व है, इसलिए शास्त्रों में परमात्मा को सच्चिदानंद की संज्ञा दी गई है। आत्मा अनश्वर है, इसलिए इसे भी सत्य कहा जाता है। शरीर नश्वर है, इसलिए इसे असत्य तत्व की श्रेणी में डाला जाता है। आत्मा भी सत्य चित्त आनंद है और परमात्मा भी सत्य चित्त आनंद है, किंतु आत्मा एक अणु के रूप में है। आत्मा तत्व अणु सत्य, अणुचित व अणु आनंद है। संसार माया तत्व से निर्मित है, किंतु माया भी नित्य व सत्य तत्व है। हमारे आसपास के सभी भौतिक पदार्थ माया के कारण ही अस्तित्व में हैं, किंतु एक निश्चित समय के बाद इन सभी भौतिक तत्वों का विनाश हो जाता है। भौतिक पदार्थों को असत्य तत्वों की श्रेणी में रखा जाता है। संसार व संसार के भौतिक पदार्थ असत्य तो हैं, किंतु ये अस्तित्वहीन या व्यर्थ नहीं है। तत्वदर्शी कहते हैं कि जब मनुष्य ब्रह्म ज्ञान में स्थिर हो जाता है तो उसको संसार के अस्तित्व का अनुभव नहीं रहता है, किंतु वह पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो ब्रह्म ज्ञान की स्थिति को प्राप्त करने के पश्चात महान संतों के द्वारा उच्च कोटि के धार्मिक ग्रंथों की रचना कैसे संभव हो पाती। ब्रह्मज्ञानी संत भी संसार की भौतिक वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। वे अपने शरीर के पोषण हेतु भोजन भी ग्रहण करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि उनके लिए संसार का अस्तित्व होता है। तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया है कि भगवान न केवल इस सृष्टि की रचना करते हैं, बल्कि वे संसार में उपस्थित प्रत्येक अणु में व्याप्त रहते हैं। इसलिए परमात्मा सर्वव्यापक है, इसीलिए संसार का अपना अस्तित्व है। किंतु भगवान कृष्ण इस तथ्य की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि संसार का अस्तित्व होते हुए भी यह नश्वर अर्थात अस्थायी है। संसार अस्तित्वहीन या मिथ्या नहीं है। सप्तदश श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो आत्मा संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, उस अनश्वर आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। उसे तुम अविनाशी जानो। इस श्लोक में भगवान कृष्ण शरीर और आत्मा के संबंध की व्याख्या करते हैं। आत्मा चेतन है और शरीर जड़ पदार्थों से निर्मित है। आत्मा की चेतना शक्ति संपूर्ण शरीर में प्रसारित होती है। प्रश्नोपनिषद के अनुसार आत्मा का निवास शरीर में हृदय के समीप होता है, किंतु चेतना संपूर्ण शरीर में व्याप्त होती है। महर्षि वेदव्यास के शब्दों में अविरोधश्चंदवत्, जिस प्रकार माथे पर चंदन लगाने से उसकी शीतलता पूरे शरीर में फैलती है, उसी प्रकार आत्मा हृदय में निवास करते हुए चेतना को संपूर्ण शरीर में प्रसारित करती है। चेतना आत्मा का महत्वपूर्ण गुण है। जैसे पुष्प का महत्वपूर्ण लक्षण सुगंध है, पुष्प अपनी सुगंध को पूरे उद्यान में फैलाने को सक्षम होता है, वैसे ही आत्मा जिसका लक्षण चेतना है उसे पूरे शरीर में प्रसारित करती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।